नमस्कार दोस्तों। नील युग स्टडीज चैनल में नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 4 यानी कि 4 सब्जेक्ट है दोस्तों हिंदी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम है रिमझिम और पार्ट नंबर 4 है जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। क्या नाम है? पापा जब बच्चे थे। तो दोस्तों, इसी पार्ट में जो अभ्यास और स्वाध्याय के सारे प्रश्न दिए हैं उनका सारा प्रश्नों के संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ हम देखने वाले इसी प्रश्नों को। तो इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न की। देखिए क्या है, तुम्हारी बात। तो स्टार्ट करते हैं तुम्हारी बात से। क पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? तो देखिए कि मुझे वायुयान चालक बनना सबसे दिलचस्प काम लगा क्योंकि वायुयान चालक बनकर मैं आसमान में उड़ने का मजा ले सकता हूँ। दूसरा, ख क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन सा कहता है? कौन कौन कहता है? क्या कहता है? हाँ, मुझे घर में भी बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मेरी मम्मी कहती है मैं डॉक्टर बनूं, जबकि पापा कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं। इस प्रकार। ग क्या है, अपनी मम्मी या पापा से बात करो कि वह जब बच्चे थे तब वे बड़े होकर क्या करने की सोचते थे। मेरे पापा जब बच्चे थे तब उन्हें खेलने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए वह खिलाड़ी बनना चाहते थे। बाद में जब स्कूल में उन्होंने देखा कि सारे बच्चे का कहना मानते हैं तो उन्होंने टीचर बनने की सोची। फिर उन्हें लगा कि ड्राइवर बनने में तो बहुत मज़ा है, खूब घूमने को मिलेगा। फिर उन्होंने सोचा कि वह पुलिस वाला बनकर सब पर रोब मारेंगे। ग अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। प्रश्न, पता करो उसके काम को किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे अंकल एक ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें क्लर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न क्या है, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। तो उस काम को अच्छी तरह के लिए हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना लिखना आना चाहिए, हिसाब किताब करना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाने की जानकारी होनी चाहिए। आगे प्रश्न, अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। तो जब वह किसी एक काम को कर रहे होते हैं और बीच में कोई दूसरा काम लेकर पहुंच जाता है तब उन्हें परेशानी होती है। अब देखिए सवा नंबर आगे, देखिए क्या सवा नंबर आगे तो है, कहानी से आगे शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। क चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। तो अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सों को रात को जागना पड़ता है। ड्राइवर, पुलिस वाले, फौजी, कॉल सेंटर वाले भी रात को जाग कर काम करते हैं। ख क्या है, देखिए क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उसी व्यक्ति के बारे में बताओ। तो मेरे पड़ोसी अंकल एक से ज़्यादा तरह के काम करते हैं। वे सुबह सुबह दूध बांटते हैं, फिर वह फैक्ट्री में ड्यूटी करने जाते हैं, शाम को गोलगप्पे की दुकान लगाते हैं। इस प्रकार। देखिए पापा खेले से एक चल्ली कहता है। तो देखिए क्या है, पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खू जाते पाते थे। आओ देखिए तुम कौन कौन से काम कर सकते हो। इस खेल खेलते हैं। खेल के नाम है शेख चिल्ली। कहता है तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली, जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसे ही करना है। शेख चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है। शेख चिल्ली कहता है अपने दाएं हाथ को सीध के पीछे से लेकर जाकर नाक को पकड़ो, अपनी दाएं हाथ को या दाएं टोंग के नीचे से लेकर जाकर दाएं कान को पकड़ो। शेख चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको, अपने हाथों से पैरों को छुओ, सर अपने घुटनों से लगाओ। ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो। शेख चिल्ली कहता है
अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। सोच सोच कर, ठीक है, इस प्रकार से। अब सोच विचार क्या है। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही, सत्य का निशान लगाओ। यह अफसर दिखाए आखिर कौन है। यह अफसर आखिर है कौन। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। ठीक है, उसके उत्तर है, देखिए क्या है। यह आखिर कौन सा अफसर है। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। यह फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी तो सब हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। मुझे तो पता नहीं कि इंसान किसे कहते हैं। मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस तरह देखिए। अब अगर अगर में क्या है, पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। ख क्या है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती। ऐसा तुमने क्यों तय किया। अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी के कौन कौन से लोग नजर आएंगे। तो देखिए उसका उत्तर देखिए क्या है। क अगर मैं पापा की जगह होती तो बाजार में ठेला लगाती। ऐसा मैंने इसलिए तय किया हो क्योंकि बाजार में अधिक बिक्री होगी। प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी में मुझे मुसाफिर, कुली, टीटी, सिपाही, सामान बेचने वाले आदि नजर आएंगे। अब देखिए परिवार। देखिए परिवार में क्या है। पापा के पापा को दादा कहते हैं। उन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी। पापा के पापा, पापा के पापा, पापा की माँ, पापा के बड़े भाई, पापा की बहन, पापा के छोटे भाई, पापा के पापा, पापा माँ की माँ, माँ के भाई, माँ की बहन, बहन के पति। तो इधर आपको लिखना है। तो देखिए उसका उत्तर आपके मैंने इधर दिया है। देखिए क्या है, तो क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा, देखिए क्या आएगा। दादाजी, दादी जी, ताऊआ जी, बुआ जी, चाचा जी, नाना जी, मामा जी, मौसी जी, जीजा जी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब देखिए एक शब्द के बदले दूसरा आना। एक शब्द के बदले दूसरा क्या है। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाज बनाना चाहते थे। ऊपर के वाक्य में और उन्होंने वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी हम अक्सर ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इससे ही शब्द है। तो देखिए क पाठ में ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। तो उत्तर है नंबर 1, पापा जब बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। उनसे। दूसरा, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। उन्हें पक्का यकीन था कि वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। उन्हें यह सचमुच समस्या थी। यह उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। तो उससे इस प्रकार, ठीक है। ख देखिए क्या है ख में, तो इनकी मदद से वाक्य बनाओ। तो उत्तर है उनसे। तो राधा ने उनसे कोई बात नहीं की। उनका, तो अभिनव उनका बड़ा भाई है। उन्हें क्यों नहीं आए। यह पूनम की किताब है। उसे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। इस प्रकार बनाना है। अब देखिए कौन किसमें तेज। तो सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों में और परिवार में कौन कौन किस काम में एक माहिर है, उनके नाम लिखो। तो देखिए उसका उत्तर आपके सामने है। जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, जो कलाबाजियाँ उजा सकते हैं, जो दूसरों की बढ़िया नकल कर सकते हैं, जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं,
जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं, जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं, जो तरह तरह की आवाज़ बना सकते हैं, जो अंदाजे से ही चीज़ों का साफ सही माप या वजन बता सकते हैं, जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं, जो बेकार बड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। तो उनका आंसर आप क्या है? अपने अपने दोस्त और परिवार के उन लोगों के नाम लिखिए जो यह काम पर करने में माहिर है। दोस्तों ये आपको खुद करना है, ठीक है। आगे, तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो यह भी बताओ। तो उत्तर, मैं ड्राइंग बनाने में, क्रिकेट खेलने और गिटार बजाने में माहिर हूँ, ठीक है। नोट, बच्चे अपनी रुचि के अनुसार लिखें वे किन चीज़ों में माहिर हैं, जैसे ड्राइंग, गीत गाना, क्रिकेट खेलना, पढ़ना लिखना, तबला बजाना आदि। जो जो आपको चीज़ पसंद है आप माहिर हो वो लिखना है, ठीक है। अब देखिए, कैसे थे पापा। तो नीचे लिखी पंक्तियों पढ़ो, इन पंक्तियों के आधार पर बातों की तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। ख, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होगा, ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे, ठीक है। ख, पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था, ऐसा लगता है कि। ग, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा, ऐसा लगता है कि। ग, रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में चौकीदार करूँगा, ऐसा लगता है कि। उत्तर, पापा बहुत चतुर थे। ग, पापा चंचल मन वाले थे और वे भ्रम में पड़े हुए थे। पापा बच्चों से बहुत प्यार करते थे। पापा हमेशा काम करते रहना चाहते थे। दोस्तों इस तरह हम इसी वीडियो का संपूर्ण सॉल्यूशन इधर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों लास्ट में, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।